जब आपको प्रतीत होने लगे कि अन्याय बढ़ता ही जा रहा है और आपकी सहनशीलता को लोग आपकी कमजोरी समझ रहे हैं, तब आप अपने भीतर उतर जाना। वहाँ आपको एक ऐसी शांति मिलेगी जिसे कोई नहीं छीन सकता। वही शांति आपको बताएगी कि आपका मार्ग सही है या नहीं। नमस्कार मित्रों, चैनल पर आपका स्वागत है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, आप चुप रहो, भगवान सब देख रहे हैं। आप क्यों व्यर्थ में अपने शब्दों को खर्च करते हो? क्यों हर अपमान का उत्तर देने के लिए आपका मन बेचैन हो उठता है? क्यों हर ताने पर आपका हृदय जलने लगता है? सुनो, जब संसार आपको समझने से इनकार कर दे, जब लोग आपकी नीयत पर प्रश्न उठाएं, जब आपकी सच्चाई पर भी उंगली उठे, तब आप शांत हो जाओ, क्योंकि ऊपर बैठा वह साक्षी आपकी हर सांस, हर पीड़ा, हर आंसू को देख रहा है। आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल किसी और को मिल रहा है, आपको लगता है कि झूठ बोलने वाले आगे निकल रहे हैं और सच्चे लोग पीछे छूट रहे हैं। तो सुनो, यह संसार का नियम है कि परीक्षा पहले होती है और परिणाम बाद में मिलता है। आपकी चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं है, आपकी चुप्पी आपका आत्मविश्वास है। जब आप प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, तब ईश्वर आपके पक्ष में कार्य करना शुरू कर देता है। कितनी बार आपको अपनों ने ही गलत समझा, कितनी बार आपके प्रेम को स्वार्थ कहा गया, कितनी बार आपकी अच्छाई का मजाक उड़ाया गया, पर क्या आपने देखा नहीं, हर बार जब आप टूटे, उसी समय आपके भीतर एक नई शक्ति का जन्म हुआ। हर बार जब आप रोए, उसी समय आपके भीतर धैर्य की जड़ें और गहरी हो गईं। यह जो मौन है ना, साधारण मौन नहीं है, यह वह मौन है जिसमें ईश्वर आपके लिए न्याय लिख रहा है। आपको हर बात का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग आपको समझना ही नहीं चाहते, उनके सामने अपनी सच्चाई सिद्ध करना समय की बर्बादी है। आप बस अपने कर्म पर ध्यान दो। आपका हर सच्चा प्रयास, हर ईमानदार कदम, हर त्याग ऊपर लिखा जा रहा है। आप सोचते हो कोई नहीं देख रहा, पर वह देख रहा है। जब आप रात में अकेले रोते हो, जब आप सबके सामने हंसते हुए भी भीतर से टूटे होते हो, जब आप थककर भी हार नहीं मानते, वह सब देख रहा है। चुप रहो, क्योंकि समय उसका उत्तर देगा। शब्दों से दिया गया उत्तर कुछ क्षणों के लिए संतोष दे सकता है, पर समय से मिला उत्तर जीवन भर सम्मान देता है। जो आज आपको कमजोर समझ रहे हैं, वही कल आपकी मजबूती की मिसाल देंगे। जो आज आपकी चुप्पी को डर समझ रहे हैं, वही कल आपकी स्थिरता के आगे झुकेंगे। कभी कभी अन्याय को सह लेना भी एक तपस्या है। यह तपस्या आपको भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि फिर दुनिया की कोई भी आवाज़ आपको हिला नहीं सकती। आपकी चुप्पी में विश्वास है, आपकी शांति में शक्ति है, आपके धैर्य में विजय छिपी है। याद रखो, हर बात का हिसाब इसी जीवन में होता है। देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं होता। जब आपका मन बदला लेने को कहे, तब अपने हृदय से पूछो, क्या मुझे अपने स्तर से नीचे गिरना है? नहीं, आप उस शक्ति के भक्त हो जो न्याय का आधार है। आप उस परम सत्ता में विश्वास रखते हो जो कर्मों का फल देती है। इसलिए आपको केवल अपने कर्म शुद्ध रखने हैं, बाकी सब वह स्वयं संभाल लेगा। लोग आपको उकसाएंगे, आपको गुस्सा दिलाएंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे, पर आप मुस्कुरा देना, क्योंकि जो भीतर से मजबूत होता है, उसे बाहरी तूफान डरा नहीं सकते। जब आपका मन कहे कि अब और सहा नहीं जाता, तब याद रखना कि आपकी हर सहनशीलता आपके भविष्य को उज्जवल बना रही है। जो आपके बारे में गलत बोलते हैं, उन्हें बोलने दो। झूठ कुछ समय के लिए शोर मचा सकता है, पर सत्य को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य शांत रहता है और एक दिन स्वयं प्रकट हो जाता है। आप बस अपने मार्ग पर चलते रहो। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, तो यह भ्रम छोड़ दो। हर प्रार्थना सुनी जाती है, हर आह दर्ज होती है, हर आंसू की कीमत होती है, पर उत्तर उसी समय मिलता है जब आपका धैर्य पूर्ण हो जाता है। इसलिए अधीर मत बनो। जो आपके लिए लिखा गया है, वह आपको अवश्य मिलेगा।
आपको यह भी समझना होगा कि हर अपमान आपको एक पाठ सिखाने आता है। हर अस्वीकार आपको आत्मनिर्भर बनाता है। हर तिरस्कार आपको भीतर से निर्भीक बनाता है। अगर जीवन में सब कुछ आसानी से मिल जाता तो आप इतनी गहराई से खुद को पहचान ही नहीं पाते। जब आप चुप रहते हो तब आपका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है और स्थिर मन ही सही निर्णय ले सकता है। क्रोध में लिया गया निर्णय पश्चाताप देता है, पर शांति में लिया गया निर्णय विजय देता है। इसलिए शांत रहो, क्योंकि आपकी शांति ही आपकी ढाल है। आपके साथ जो भी हो रहा है वह आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको गढ़ने के लिए हो रहा है। सोना जब तक आग में नहीं तपता तब तक वह आभूषण नहीं बनता। उसी तरह आपकी कठिनाइयां आपको चमकाने के लिए आई हैं। इसलिए जब अगली बार कोई आपको चोट पहुंचाए तो भीतर से कहो, मैं चुप हूँ क्योंकि मुझे अपने भगवान पर विश्वास है। मैं शांत हूँ क्योंकि मुझे न्याय पर भरोसा है। मैं स्थिर हूँ क्योंकि मुझे अपने कर्मों की पवित्रता पर गर्व है। समय घूमता है, परिस्थिति बदलती है और जो आज ऊपर है वह कल नीचे भी आ सकता है। इसलिए किसी के व्यवहार से विचलित मत हो। आपका काम है अपने मार्ग पर चलते रहना। एक दिन ऐसा आएगा जब वही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे जिन्होंने आपको ठुकराया था। वही लोग आपकी सफलता का उदाहरण देंगे जिन्होंने आपको असफल कहा था। और उस दिन आपको समझ आएगा कि आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो आज से निर्णय कर लो, व्यर्थ की बहस में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करोगे। हर अपमान का उत्तर समय पर छोड़ दोगे। हर ताने को अपने धैर्य की सीढ़ी बना लोगे और हर पीड़ा को अपनी प्रार्थना का हिस्सा बना लोगे। जब आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाए, जब आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास हो, जब आपके मौन को आपकी हार समझ लिया जाए, तब भीतर से मुस्कुरा देना, क्योंकि जो स्वयं असुरक्षित होते हैं वही दूसरों को गिराकर ऊंचा दिखना चाहते हैं। आपको गिराने की कोशिश करने वाले भूल जाते हैं कि जिनका हाथ ऊपर वाला थाम ले उसे कोई धक्का गिरा नहीं सकता। आपको यह समझना होगा कि जीवन एक युद्ध भूमि है, पर हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता। कुछ युद्ध धैर्य से जीते जाते हैं, कुछ विश्वास से और कुछ केवल प्रतीक्षा से। आपका काम हर आवाज का उत्तर देना नहीं है। आपका काम अपने उद्देश्य को पहचानना है। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तब रास्ते की कंकड़ पत्थर आपको रोक नहीं पाते। कभी कभी आपको लगेगा कि सब कुछ आपके विरुद्ध हो गया है। मित्र दूर हो गए, परिवार समझ नहीं पाया, प्रयास सफल नहीं हुए और आप अकेले खड़े हो। पर सच यह है कि वही क्षण आपके निर्माण के क्षण होते हैं। जब कोई साथ नहीं देता तब परम शक्ति स्वयं आपका हाथ थाम लेती है। जब कोई विश्वास नहीं करता तब ऊपर वाला आपकी परीक्षा लेकर आपको ऊंचा उठाने की तैयारी करता है। चुप रहना कायरता नहीं है, चुप रहना आत्म संयम है। जो स्वयं पर विजय पाले उसे संसार पर विजय पाने में देर नहीं लगती। क्रोध क्षणिक संतोष देता है, पर संयम स्थायी सम्मान देता है। इसलिए जब मन उबलने लगे, जब शब्द बाहर आने को आतुर हो, तब गहरी सांस लो और स्वयं से कहो, मैं शांत हूँ, मुझे अपने रक्षक पर भरोसा है। याद रखो, हर अन्याय का उत्तर आपको देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ परिस्थितियां देती हैं और कुछ उत्तर स्वयं कर्म दे देते हैं। जिसने आपको पीड़ा दी है वह अपने ही कर्मों के जाल में फंसेगा। आप बस अपने कर्म उज्जवल रखो, क्योंकि कर्म ही वह बीज है जो भविष्य का वृक्ष बनाता है। जब आपको लगे कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, तब आकाश की ओर देखो। सूर्य भी हर दिन डूबता है, पर अगली सुबह और अधिक प्रकाश लेकर लौटता है। आपका संघर्ष भी डूबने जैसा लगेगा, पर यह केवल अगले उगते हुए उजाले की तैयारी है। हार मान लेना आसान है, पर टिके रहना ही सच्ची साधना है। आपको यह भी स्वीकार करना होगा कि हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा। कुछ लोग आपकी प्रगति से जलेंगे, कुछ आपकी शांति से असहज होंगे, कुछ आपकी सच्चाई से परेशान होंगे, पर यह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। आपको अपने भीतर की पवित्रता बचानी है। आपको अपने हृदय की सरलता बनाए रखनी है। जब आप चुप रहते हो तब आप अपने भीतर की आवाज सुन पाते हो।
वही आवाज आपको सही दिशा दिखाती है। संसार का शोर आपको भ्रमित कर सकता है, पर भीतर की शांति आपको मार्गदर्शन देती है। इसलिए शोर से दूर रहो और अपने अंतर मन की ध्वनि को सुनो। कितनी बार आपने सोचा कि अब सब समाप्त हो गया, कितनी बार आपको लगा कि अब उठना संभव नहीं, पर हर बार आप उठे, क्योंकि आपके भीतर वह चिंगारी है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। वही चिंगारी आपको आगे बढ़ाती है, वही आपको याद दिलाती है कि आप सामान्य नहीं हो। जब लोग आपकी निंदा करें तब सोचो, क्या मैं सच में गलत हूँ? यदि हाँ तो स्वयं को सुधारो, यदि नहीं तो शांत रहो, क्योंकि निंदा करने वाला आपके कर्मों का भागी नहीं बन सकता। वह केवल अपने शब्दों का भार उठाता है। आपको अपने जीवन को दूसरों की राय पर आधारित नहीं करना है। आपका मूल्य दूसरों के शब्दों से तय नहीं होता। आपका मूल्य आपके चरित्र से तय होता है। आपकी निष्ठा, आपकी मेहनत, आपका धैर्य, यही आपकी पहचान है। और जब कभी आपका मन टूटने लगे तब याद करना, वह सब देख रहा है। आपकी हर कोशिश, हर संघर्ष, हर त्याग सब दर्ज हो रहा है। जो आज आपको नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल आपकी ओर देखने को विवश होंगे। चुप रहो, क्योंकि आपकी शांति आपका कवच है। चुप रहो, क्योंकि आपका विश्वास आपकी शक्ति है। चुप रहो, क्योंकि आपका समय आपकी ओर बढ़ रहा है। आपकी कहानी अभी लिखी जा रही है। हर दर्द एक अध्याय है, हर आंसू एक शब्द है, हर संघर्ष एक वाक्य है। और जब यह कहानी पूर्ण होगी तब आपको समझ आएगा कि आपकी चुप्पी ही आपके विजय का आधार थी। इसलिए आज से शिकायत कम और विश्वास अधिक करो, प्रतिक्रिया कम और प्रार्थना अधिक करो, चिंता कम और कर्म अधिक करो, क्योंकि जो अपने कर्म में लगा रहता है उसे परिणाम की चिंता नहीं सताती। जब आपको लगे कि आपकी चुप्पी का कोई अर्थ नहीं रह गया, जब आपको प्रतीत हो कि अन्याय बढ़ता ही जा रहा है और आपकी सहनशीलता को लोग आपकी मजबूरी समझ रहे हैं, तब अपने भीतर उतर जाना। वहां आपको एक ऐसी शांति मिलेगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। वही शांति बताएगी कि आपका मार्ग सही है। वही आपको याद दिलाएगी कि न्याय का पहिया धीरे घूमता है पर रुकता नहीं। आपको बार बार यह परीक्षा क्यों मिलती है? क्योंकि आपको साधारण नहीं असाधारण बनना है। साधारण लोग हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं। असाधारण लोग परिस्थिति को देखकर मौन धारण करते हैं। साधारण लोग तर्क में जीतना चाहते हैं, असाधारण लोग जीवन में जीतना चाहते हैं। आपको तय करना है कि आपको क्षणिक विजय चाहिए या स्थायी सम्मान। जब आपके सामने कोई झूठ बोले तो तुरंत उसे काट देने का मन करेगा, पर सोचो, क्या हर झूठ को आपके शब्दों की आवश्यकता है? नहीं, कुछ झूठ अपने भार से स्वयं गिर जाते हैं। सत्य को सहारा नहीं चाहिए, वह समय आने पर स्वयं खड़ा हो जाता है। इसलिए अपने सत्य पर अडिग रहो। आपके भीतर जो पीड़ा है वही आपकी शक्ति बनेगी। जो आंसू आपने अकेले बहाए हैं वही आपको दूसरों के दर्द को समझने योग्य बनाएंगे। जो तिरस्कार आपने सहा है वही आपको विनम्र बनाए रखेगा। इसलिए अपने घावों से घृणा मत करो। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखें धन्यवाद। और अगर आप भी हमारी इस आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे चैनल अदृश्य ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव।